Hello friends, I am Ratnesh Kumar and I welcome you back to my channel. I hope you are all well. So today we are going to study about base. As we have in our previous videos, we have learned about acid, indicators, acid and its properties, types of acid and many more. So today we are going to study about base. So let's begin. First of all, we should know what is base. The base are those substances which contains hydroxide ion or OH minus ion and gives OH minus ion when dissolved in aqueous solution. कोई भी सब्सटेंस जो OH माइनस आयन कंटेन करे और एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करने पे डिसॉल्व करने पे हमें हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन प्रोवाइड करे उसे बेस कहते हैं। बेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। NaOH sodium hydroxide. See, this contains OH minus ion. This is a base. KOH, potassium hydroxide, also base. It's a strong base. Calcium hydroxide contains OH minus ion. It's a base. MgOH whole 2, magnesium hydroxide. ये भी एक बेस है। अब बेस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि एसिड का भी प्रॉपर्टी था इसका आइडेंटिफिकेशन का, उसी तरह से बेस का भी प्रॉपर्टीज होंगे। तो बेस का प्रॉपर्टी ये है, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस जो है तीखा या कड़वा होता है, जैसा कि एसिड जो था वो सावा इन टेस्ट था, खट्टा था। बेस तीखा या कड़वा होता है। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि एक एग्जांपल मैं सिंपल से देता हूँ। जो हम लोग डेली टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसमें बेस होता है, वो हमें कड़वा लगता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेस। नेक्स्ट फीचर और प्रॉपर्टीज, बेसेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेसेस आर सोपी इन टच। बेसेस को टच करने पे सोपी टाइप लगता है, साबुन की तरह लगता है, सोपी इन टच। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेसेस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। बेसेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। एक एग्जांपल देखें हम लोग, NaOH प्लस Zn, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक गिव्स Na2ZnO2। ये बायमेटालिक ऑक्साइड है और ये सॉल्ट भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके कुछ और प्रॉपर्टीज बेसिस के, जैसे कि बेस। तो जैसा कि बेस का हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ा, तो 5वां प्रॉपर्टी ये है कि बेस जो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिड्स होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो एक एसिडिक इन नेचर है और एक बेस है, तो बेस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा? सिंपल सी बात है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। तो सेम यहाँ भी है, bases react with non-metallic oxides to form salt and water. Salt and water देता है। Example, CaOH whole 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। ये एक बेस है और ये एक एसिडिक ऑक्साइड है या नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे सॉल्ट बनाया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये पीपीटी होता है, प्रिसिपिटेट होता है, या ये जो कलर उसका होता है ये मिल्की व्हाइट होता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है जनरल एग्जाम्स में कि मिल्की व्हाइट जो सॉल्यूशन होता है या जो सब्सटेंस होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उससे एक्सेस CO2 अगर पास किया जाए तो क्या होता है? तो एक्सेस CO2 जब पास करते हैं तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। इट्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 होल 2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 gives CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की व्हाइट, and when excess CO2 is given forms कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बेस। हमने बेस और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग टाइप्स ऑफ बेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसिड्स,
उसी तरह टाइप्स ऑफ बेस भी हैं। सेम जैसे उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस थे, उसी तरह से इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस होंगे। तो आइए देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या है। तो सबसे पहले होगा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस है जो OH माइनस लार्ज अमाउंट ऑफ में दे और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। जैसा कि एसिड में डेफिनेशन था कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा था, सेम वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में और लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस दे, वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है दोनों स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं और ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और OH माइनस लार्ज अमाउंट में देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसी तरह से वीक बेस का देखते हैं। वीक बेस जो है, वीक बेस बेस which gives a small amount of OH minus ion, a small amount of OH minus ion and partially means not completely, जो completely आयनाइज नहीं हो, थोड़ा सा हो, हल्का हो, उसे वीक बेस बोलते हैं। वो पार्शियली आयनाइज होगा या और स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस देंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो दोनों हाइड्रोक्साइड्स हैं वो वीक बेस के एग्जांपल हैं। तो ये दोनों थे हमारे टाइप्स ऑफ बेस के बारे में। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ बेस। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड था, तो बेस का फॉर्मेशन कैसे होता है या हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेस। तो फॉर्मेशन ऑफ बेस हम लोग देखते हैं मेनली टू टाइप से फॉर्मेशन ऑफ बेस होते हैं। तो फर्स्ट है जब मेटालिक ऑक्साइड वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स होता है तो वो बेस बनाता है। मेटालिक ऑक्साइड, जैसा कि मैंने एसिड में पढ़ाया था कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड होते हैं, उसी तरह से मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड बेस होते हैं और इसलिए क्योंकि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालते थे या एक्वस सॉल्यूशन में डालते थे तो एसिड बनाता था। इसी तरह से जब मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो वो बेस का फॉर्मेशन करता है, इसलिए मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड बोला जाता है। मेटालिक ऑक्साइड इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे फॉर्म्स बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मेरा जो फॉर्मेशन है वो इसी तरह से मेटालिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स बेस। उसके कुछ एग्जांपल हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो फॉर्मेशन है देख रहे हैं आप, मेटालिक ऑक्साइड है, ये मेटालिक ऑक्साइड प्लस इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ए बेस। तो ये थे फॉर्मेशन ऑफ बेस बाय मेटालिक ऑक्साइड। अब सेकेंड है कुछ जो होते हैं मेटल को डायरेक्टली हम लोग जब पानी में डालते हैं तो वो बेस का फॉर्मेशन कर देता है। ये ऑलवेज हर मेटल के साथ नहीं है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसे पानी में डालने पे या एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे वो बेस का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे में है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। सोडियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव है। इसके कारण ये तुरंत इसके साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोक्साइड बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। तो ये थे दो हमारी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेस। आइए अब देखते हैं बेस के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। बेस हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी बताया था, टूथपेस्ट में हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जो है जो कॉमन है, बहुत ही कॉमन है और वो एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो आइए देखते हैं बेस के एग्जांपल क्या क्या है। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड is used in the manufacture of soap, paper and synthetic fiber। ये इंडस्ट्री में यूज होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज्यादा, और फॉर्मेशन ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये OH होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहाँ यूज किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, जैसे कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा में यूज करते हैं। एंटासिड टैबलेट्स, जो हम लोग जब पेट में एसिडिटी हो जाती है स्टोमक में, तो हम लोग जो एंटासिड खाते हैं वो बेस होता है, क्योंकि जो हमारा स्टोमक है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होने के कारण हमें बेस लेना पड़ता है, जो जा करके न्यूट्रलाइज करता है और हमारा एसिडिटी कम हो जाता है स्टोमक का। तो एंटासिड टैबलेट्स जो होते हैं, और उसका एक कॉमन एग्जांपल जो इनो है, इनो जो पाउडर है, और भी बहुत सारे जो पाउडर्स हैं जो हम लोग पानी में डाल के पीते हैं, वो बेस का एग्जांपल है। उसमें बेस प्रेजेंट होता है, एसिड होता है। और इन कुकिंग फूड में हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं, जैसे केक बनाने में, घर पे जो केक बनाते हैं उसमें हम लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं, या कुछ भी स्पॉन्जी बनाना होता है तो उसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे यूजेज ऑफ बेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।